एंड दिल्ली तो छोड़ो, अभी तो कटरा भी बहुत दूर है। एक एक पत्थर ऐसे चुभ रहा है। एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हो चुका है। लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा बंदे ऊपर नहीं जाने चाहिए। अभी तक सब कुछ फेल है। काम तो ढंग से हो जाए, एक भी काम ढंग से नहीं हो रहा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, हम भी इस समय भीगे पड़े। तो भाई हम लोग हो चुके हैं रेडी, सबने पहने नए कपड़े। वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन ट्रैक। जय माता दी एवरीवन। जय माता दी, लेट्स रॉक। जिनका ये होटल है ना, तो अभी वो भैया आए थे एंड वो अभी ये बता के गए हैं कि बाहर ना मौसम काफ़ी ख़राब है और अभी आज एस्टिमेट है कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है। पीछे दिख रहा होगा आपको ममता पैलेस, जहाँ पे हम लोग रात को हमने स्टे किया था। होटल वॉज फाइन, ठीक है, नाम का पैलेस है वैसे तो, ये कह सकता हूँ मैं, बट हमें सिम चाहिए था, ठीक है। सिम लेते ही एक साथ के एक बिल्डिंग के बाद दूसरी साथ में बिल्डिंग में ये हमें मिल गया। गली छोड़ के, शॉप छोड़ के हमें खाना मिल गया। तो हमने कहा हम एक ही जगह पे सेटल हो जाते हैं, सारी चीज़ें हमें एक ही जगह में मिल रही है, तो हमें दूसरी जगह जाने की ज़रूरत क्या है। जय माता दी। जय माता दी। हमने ना रास्ते में से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा ली थी यहाँ चढ़ाई के लिए, क्योंकि वैलिड पास चाहिए होते हैं, बट वो रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं थी। तो न्यारिका भवन करके एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे टिकट काउंटर है, तो वहाँ पे ये कार्ड्स हमारे रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। ये मतलब एक तरीके का स्लिप हो गया कि आप यहाँ पर हो, इसमें आपकी फ़ोटोग्राफ, नेम, आधार कार्ड के आखिरी 4 डिजिट, मोबाइल नंबर के साथ, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं। तो ऐसा है कि इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसके लिए आसान रहेगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने करा रखी थी, बट वो स्कैन ही नहीं हो रही थी, किसी की भी नहीं हो रही थी, चाहे सर्वर डाउन था, समथिंग लाइक। अब 11:15 बजे हमने चढ़ाई चालू करी है, अभी कोई 200-400 मीटर हम लोग ऊपर आए हैं अभी। तो ये है कि नंगे पाँव चढ़ाई कर रहा हूँ, तो लग रहा है कि शायद ये डिसीजन सही नहीं था, बिकॉज रास्ते में बहुत ही गीलापन है, पूरी जो रोड है वो सब गीली है। एंड भाई घोड़े खच्चर है, नॉल, क्या बताऊँ, मतलब श्रद्धा अलग चीज़ है, अलकत एक अलग चीज़ है, जो मतलब थोड़ी सी अजीब और ख़राब लग रहा है। कुछ रोड दिखाता हूँ किस टाइप का भी ट्रैवल चल रहा है, देखो ज़रा, मतलब इस टाइप की रोड्स हैं, पत्थर वत्थर लग रहे हैं पैर में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल। निकल गया जोश, मकसद नहीं भूलना ऊपर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता जय माता दी। दी। मुश्किलें तो आते रहते, क्या हो गया, जिसने यहाँ तक बुलाया वो ऊपर भी बुलाएगी, ऊपर तो बुला ही लेगी। बस फिर। तो भाई जयकारे लगाते लगाते, जय माता दी बोलते बोलते हम लोग सब चढ़ाई करते जा रहे थे। बट सच्ची बताऊं तो भाई मौसम ने कहीं ना कहीं साथ तो दिया था, मौसम तो अच्छा था नो डाउट, बट एक ही प्रॉब्लम थी जो मुझे बार बार दिखाई दे रही थी, वो ये थी कि ऊपर जाके जब मौसम बिगड़ेगा तो बहुत क्या कुछ होगा। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पे वेदर तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा वेदर है, बट मौसम अगर दिखाई दे रहा हो ना, तो मतलब पीछे पूरे पहाड़ है, उनके अंदर कम्प्लीटली क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्लाउड्स के अंदर ही वॉक कर रहे हैं इस समय। रास्ता बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इतना धुंधला हो रखा है। केदारनाथ और वैष्णो देवी में ना एक चीज़ कॉमन है जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ख़राब लगती है, वो यही है कि यहाँ पर ना मैंने इतनी बार देख ली ये चीज़ कि लोगों का खुद का जो वेट है ना, वो गधों से ना बहुत ज़्यादा होता है। जो खच्चर होते हैं उन पे बैठ के सवारी कर रहे होते हैं, मतलब जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं, जो इजीली मतलब खुद ट्रैवल कर सकते हैं, खुद चल सकते हैं, बट वो भी उनको भी गधों पे बैठना है। एंड प्लस साथ ही में ना बच्चों वाली ट्रॉलीज होती है ना, जो उसमें बच्चों के लिए होता है, सामान के लिए होता है, उसमें भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वाई, अगर आप नहीं आ सकते मत आओ, घर बैठो, बट अगर आ रहे हो तो ढंग से पूरी श्रद्धा के साथ अगर अपने पैरों पे चल सकते हो, सब कई मतलब कर सकते हो इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भैया अपने पैरों पे चलो, वरना घर बैठो आराम से। मुझे तो घर पे आराम करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप कर रहे हो ये सब चीज़ें बेकार है। सो हम लोग आ चुके हिमकोटी, एंड हिमकोटी से लेकर के अभी तक मतलब एक स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में हमारा बैकअप चेक हुआ, देन एक अदुक्वारी आया, देन एक जगह और आया था, वहाँ पे भी सारी इंस्पेक्शन हुई, चेकिंग हुई, ठीक है, जहाँ पे वो मिलता है ऑटोज़ जो बैटरी वाले रन होते हैं ना, वहाँ पे हिमकोटी वाले रास्ते पे। अब एग्जैक्टली हम हिमकोटी पे खड़े हैं इस समय, एंड यहाँ पे भी इंस्पेक्शन है। तो मतलब इतनी इंस्पेक्शन चल रही है, इतनी इंस्पेक्शन चल रही है। मैं शायद 11-12 साल बाद आया हूँ, तो या तो ये रूटीन ऐसा हो गया कि भाई यहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शन चलती रहती है, जो आते रहते रेगुलर उनको पता होगा, या फिर इस बार कुछ स्पेशल है, आई डोंट नो, ठीक है। बट यहाँ पे भाई हालत हो चुकी है बुरी। जब मैं 11-12 साल पहले यहाँ पे आया था तो एक्सपीरियंस बहुत अलग था, रीज़न बिकॉज यहाँ पे 24 आवर सर्विस थी खाने पीने की एंड ऑल, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी भोजनालय आए हैं जो श्राइन बोर्ड की साइड से हैं, जिस पे भी रीच आउट हुआ है, सब कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद पड़े हुए हैं। जहाँ पहुँच रहे हैं 1 घंटे बाद खुलेगा, जहाँ पहुँच रहे हैं 1 घंटे बाद खुलेगा। इस तरीके से हम लोगों ने कम से कम मतलब ये लगा लो 3 से 4 भोजनालय आए थे, शिफ्ट करते रहे, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद। अब हिमकोटी पे भी सेम हाल है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिया या मैंने कमिटमेंट लिया ना कि नंगे पाँव जर्नी करनी है, मैं इस समय सच्ची बताऊँ, पैरों के नीचे ना छाले से फील हो रहे हैं, बहुत पेन कर रहे हैं। ये तो कट लग गए, दोनों ही पैरों में 2-2 एक ऐसे कट लगे हुए हैं, और वो ना बहुत पेन कर रहे हैं इस समय, क्योंकि नीचे जो मिट्टी है वो लग रही है अंदर। ये कट जो था ना शुरू की ही लाइक 300-400 मीटर पे ना मेरे लग गया था।
एंड उसके बाद वो कट बढ़ता रहा और फिर कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहा। बीच में रास्ता टूटा हुआ था तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगता रहा। तो हालत हो चुकी है बुरी इस समय। एंड खाना भी अभी तक खाया नहीं है क्योंकि खाना मिल नहीं रहा, जहाँ पे भी जा रहे डिले हो रहा है। एंड अब फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने का सोचा है कि लाइक बैठते हैं आराम से रेस्ट करते हैं। पुलिस वाले भाई साहब ने बोला था कि आदमियों को एक लाइन और औरतों की एक लाइन होनी चाहिए, बट यहाँ पे टोटली मिसमैनेजमेंट है क्योंकि एक पुलिस वाला कुछ और बोलता है और दूसरा पुलिस वाला कहीं ना कहीं 40-50 बंदे बीच में घुसेड़ देता है। तो मैनेजमेंट तो हो ही नहीं रहा था। अब ये देखो, ये 2 वे लेन है नहीं वैसे पूरे तरीके से, ये लोगों के चलने का वे है, लेकिन यहाँ पे देखो भाई इनके ड्राइवर्स इतने खतरनाक है ना, पीछे से हॉर्न बजाते हुए ऐसे आते हैं कि एक पल को दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि भैया उड़ा ही ना दे, क्योंकि ब्रेक पता है बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम लगती है, बिल्कुल पीछे आकर के। ठीक है भाई, अब जगह होगी तो हिलेंगे ना, अब जगह ही नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे। अब आप देख लो ये चिपक के चल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जगह तो है नहीं चलने की। तो भाई मैनेजमेंट तो पर्टिकुलरली दिख ही रहा था कि जीरो है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। पूरा मूड चौपड़ जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ करिए ना। जय माता दी। 7:15 बजे हम लोग पहुंचे थे, यानी 6:45, एंड उसके बाद हमने दर्शन करे हैं 12:15 बजे। अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे से ज़्यादा हमने भवन पे बिताए हैं। मौसम देख लो, हालत ख़राब है। सुबह के बज चुके हैं 4 एंड दिल्ली तो छोड़ो, अभी तो कटरा भी बहुत दूर है। ठीक है, अराउंड एस्टिमेट अभी 3 किलोमीटर के आसपास है। एंड हालत बहुत बुरी हो चुकी है। पैरों में ना ऐसा लगता है काफ्स होते हैं ना, जो उसमें गांठें बन चुकी हैं भाई। एक पत्थर ऐसे चुभ रहा है कि पता भी नहीं लग रहा कि सुबह इसी रास्ते पे चला था मैं। मतलब इतनी मेरी हालत खस्ता हो चुकी है। तो हम लोग कटरा से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मम्मी पापा और वात्सल्या दूर है, वैष्णवी मेरे साथ है। एंड ये लगा लो भाई पूरे रास्ते ना बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हम भी इस समय भीगे पड़े हैं, इसने तो रेन कोट तक डाला हुआ है। तो मम्मी पापा और वैष्णवी ने डिसाइड किया कि हमें थोड़ी मसाज की ज़रूरत है, हमें थोड़ा आराम चाहिए। तो मैं और वात्सल्या तो आराम से बैठ करके देख रहे थे इनके चेहरे देख करके हमें भी आराम मिल रहा था। क्योंकि सच्ची बताऊं यार, बार बार जो ब्रेक डाउन हो रहे थे ना, उससे तो सच बताऊं मेरी हालत और ख़राब हो रही थी। मैंने कहा भाई मैं तो रेस्ट लूँगा नहीं। तो उसके बाद से हमने फिर उतराई चालू कर दी। अभी देख लो भाई कितनी भीड़ भड़क्का है, कितनी बारिश है। एंड यहाँ से हम लोग एग्जिट ले चुके थे। देन उसके बाद हम लोग ऑटो में बैठे हैं। अब ये देख लो हालात भाई, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा इस मौसम में कोई मत आओ, यहाँ पर बैंड बज जाएगी। बज चुके हैं, हम वापस आ चुके हैं होटल में। एंड मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। भाई हालत बहुत बुरी है, पैर रखे नहीं जा रहे ज़मीन पर। क्या बताऊँ, मतलब भवन पे ना लगभग 1-1.5 लाख बंदा होगा आराम से। अब एक बंदा गिन नहीं सकते। मैनेजमेंट फेल था यार, कसम से फेल था। तो मतलब हालत बहुत बुरी कर दी। इनको पता होना चाहिए ना भाई कितने बंदे ऊपर भेजने कितने नहीं भेजने। और ये लगा लो कि जो भवन की लाइन थी ना, वो लगभग भैरव की 1.5 किलोमीटर तक की लाइन थी। तो वो चीज़ सुनी होगी ना, बंदे में बंदा चढ़े रहना, वैसा वाला हाल था कल भवन का। मतलब कुछ फिर मिसहैपनिंग होती है ना, तो फिर बाद में कह देते हैं कि भैया इतनी आपदा आ गई, इतने लोग थे, इधर उधर हो गए, ये वो। क्यों नहीं होंगे? एक लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा बंदे ऊपर नहीं जाने चाहिए। आपको पता है अराउंड जो जहाँ पे लॉकर रूम होता है ना, उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारा 2.5 घंटे में नंबर आया था। पहले मैं खड़ा रहा काफ़ी देर तक, फिर वात्सल्या खड़ी रही 2.5 घंटे लाइन में लग के ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, एंड जब हम लोग दर्शन करके आए थे ना, तो वहाँ पे लगभग 2.5-3 घंटे और लगते अगर कोई और भी लॉकर रूम यूज़ करता तो। मैं मानता हूँ लॉकर रूम फ्री था। मज़े की बात पता है क्या है, डिजिटल चीज़ों के लिए ना ये अभी तक सब कुछ फेल है। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कि ऑफलाइन भी करवानी पड़ती है। तो एक ही फॉर्मेट रखो, 2 फॉर्मेट मत रखो। ठीक है, जब ऑफलाइन ही करवानी है ना तो ऑनलाइन मत करवाओ, ख़त्म कर दो। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे ई लॉकर्स रखे हुए हैं। आप ई लॉकर्स पे जाओगे, आप अपना कार्ड नंबर लगा रहे हो वो स्कैन नहीं हो रहा, QR कोड लगा रहे हो वो स्कैन नहीं हो रहा, वाईफाई लगा रहे हो वो भी स्कैन नहीं हो रहा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि भाई आप अपने आप को बता रहे हो कि हम डिजिटल हो रहे हैं। अरे एक काम तो ढंग से हो जाए, एक भी काम ढंग से नहीं हो रहा था। मतलब पूरा तोड़ दिया गया था अच्छे से। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है यार, बहुत बड़ी आबादी है, दिक्कत होती है। अरे दिक्कत होती तो उतनी रखो जितनी संभाली जा रही है। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। लॉकर रूम में एक बंदा था लिखने के लिए जो स्लिप बना रहा है, 2 बंदे थे केयर टेकिंग के लिए। वहाँ पे बंदे ज़्यादा होने चाहिए, तो बहुत सारे लॉकर खाली थे। तो मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं हुई है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। आफ्टर 12 ईयर्स या 11 साल बाद में यहाँ पे आया, मेरा एक्सपीरियंस वर्स्ट रहा। मतलब मैं अच्छा नहीं कह पाऊँगा इस चीज़ को। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने कहा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कहूँ कि भाई लोगों को वहाँ पे तमीज़ नहीं है। लोग 8-8, 9-9 घंटों ट्रैवल करके, कोई 15-15, 20-20 घंटे, हमने भी कम से कम 15 घंटे ट्रैवल किया। उसके बाद भी लोग लाइनों के पीछे लट रहे हैं, कोई बीच में घुस जाता है, कुछ भी है। तो हर जगह प्रॉब्लम थी, मिसमैनेजमेंट हर जगह पर। लोगों की भी दिक्कत है, प्लस इनके पास लोग भी नहीं हैं उनको मैनेज करने के लिए। मतलब जहाँ पे पुलिस वाले होने चाहिए वहाँ पुलिस वाले थे नहीं। चेक पोस्ट बना रखे भर के। ठीक है, नीचे से लेकर भवन से लेकर ऊपर तक 6 चेक पोस्ट थी। 3 चेक पोस्ट पे हमारा सामान, हम सब कुछ, हमारा सामान एंड ऑल सब कुछ है वो
3 चेक पोस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बना रही, हाथ तक नहीं लगे, टच नहीं हुआ। प्लस हाथ ना लगने के बाद भी अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट से भी देखूँ यहाँ पे चेकिंग नहीं, फॉर्मेलिटी में सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर रखी है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ ऐसे करके। तो मैनेजमेंट वॉज फेल टोटली। अब ये पैसे कमाने के लिए हो रहा है या भगवान जाने क्या हो रहा है, बट मज़ा नहीं आ पा रहा। रीज़न बिकॉज भीड़ के चक्कर में। अगर आपको पता है कि यार ऊपर 1 लाख बंदा ही सर्वाइव कर सकता है तो आप 1.5 मत भेजो। अगर आपको बंदा पता है कि 50,000 होगा, सिर्फ अपने लालच के लिए आप लोग भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो। लालच इन द सेंस, अब ये मत बोलना मुझसे कि लालच क्या है यार, फ्री में तो जा रहे हो, पर कौन सा पैसे ले रहे हो, लॉकर फ्री है, बिल्कुल फ्री है, मैं मना नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा दूसरे लॉजिक से सोचो। भेंटे ये खुद ही बेच रहे हैं, जो सर्व होता है, चढ़ावा चढ़ता है, खूब चढ़ता है भाई, ठीक है, ये मत बोलना कि नहीं चढ़ता। जो बंदा जाता है ना अपनी श्रद्धा से बहुत ज़्यादा भी डाल के आता है, ठीक है। प्लस साथ में हमने खुद ने बहुत डोनेट किया है, जो हम कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। कम से कम नहीं तो मैं अकेला हूँ ना, 6 बंदों की पर्ची मैंने कटवाई ऊपर जाकर, ठीक है। तो आप सोच लो कि हमारे घर से कितनी कटी और बाकी कितनी कटी, ठीक है। तो पैसा तो जाता है। हम जितने भी खाना खाते हैं, श्राइन बोर्ड के ही हेमकोटी है, ठीक है, और भी अलकनंदा है, आलोक है, बहुत सारे, तो जितने भी हैं सब पे हम खाना खा रहे हैं, तो सिर्फ सब पैसा गवर्नमेंट की तरफ ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने पैसे नहीं दे रखे, पैसे तो दिए हैं, ठीक है। और जो भी बंदा आता है ना भाई, ट्रैवल करते हुए खाएगा, पैसा तो जाता है। बट मैनेजमेंट के नाम पे फेलियर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब वो कौन पैसा खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, भगवान जाने, बट सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हमारे को, ये मैं इजीली कह सकता हूँ। लाइक टोटल 6 चेक पोस्ट थी, 3 पे तो फॉर्मेलिटी करी है भाई, हाथ तक नहीं लगे भाई, कोई मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ देख रहे हो और जा रहे हो, देख रहे हो जा रहे हो। भाई मैं मना नहीं कर रहा, चेक पोस्ट नहीं होनी चाहिए, चेक पोस्ट होनी चाहिए, चेकिंग करो। पहली चीज़ तो एक रूट, मतलब 0 से लेकर के भवन से लेकर ऊपर तक रूट एक ही है, तो उसमें कोई बंदा वैसे भी कुछ क्या ही लेकर के आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही इंटरेस्ट पे चेक कर लिया। उसके बाद जो 3 चेक पोस्ट हमने फॉर्मेलिटी के लिए बना रखी है, वो क्यों बना रखी है, ठीक है। प्लस दूसरी बात, भाई यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, वो भी एंटरटेन कर रहे हैं भाई, बीच में ऐसे लोग आते हैं, ये नहीं, क्योंकि लोग संभल नहीं रहे ना, प्रॉब्लम ये बीच में घुसा रहे, बीच में घुसा रहे। ये लगा लो कि अगर 100 बंदों की लेन है ना, फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ, परसेंटेज के हिसाब से 100 बंदों की लेन है, तो 100 बंदों की लेन में पता लगता है कि भाई फिर 40 बंदे घुसट गए, फिर 40 बंदे घुसट गए। जितनी भी चेक पोस्ट जिस पे कोई भी चेकिंग नहीं हो रही थी, उस पर कितना टाइम निकाला इन्होंने, मतलब ऐसा लग रहा था कि वेल नहीं है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ ये है कि एक जनता को दुखी कैसे करना है, वो मैं इनसे सीख रहा था। बहुत सारी चीज़ हुई भाई वहाँ पे लॉकर रूम में। एक फ़ौजी से मेरी लड़ाई तक होगी इस बात को लेकर के, ठीक है। उस फौजी ने पता मेरे को क्या बोला, मतलब इतनी खुंदक आ गई थी, मैंने सिर्फ ये बोला था कि मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मेरे पापा को ढूंढने दो, मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं, और फ़ोन नहीं लग रहे थे, सिम लेने के बावजूद नहीं लग रहे, सिग्नल इशू था। भाई उस बंदे को मैंने 6 बार बोला, उसने मेरी बात नहीं सुनी। पता मेरे को क्या बोलता है, मतलब कि सुनाई नहीं देता क्या? मैं तो सुनाई तो आपको भी नहीं दे रहा ना, आप भी मेरी बात कौन सा सुन रहे हो? मैं 6 बार एक बात बोल चुका हूँ। उस बंदे की ना 4-5 बंदों से लड़ाई हुई है वहाँ पे, तो मेरे को पता धमकी क्या दे रहा है, 1 घंटा तो मैं बताता हूँ। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फौजी लोगों की, पुलिस वालों की। मैंने खुद इतने कैरेक्टर्स करे हैं ना यार, जो लोग मेरे को जानते हैं ना उनको पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस करी हैं, चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, ये तो चलो एक हुआ है। मैं पेट्रोटिक मूवीज़, पेट्रोटिक लोगों को, पेट्रोटिक थिंग्स को बहुत फॉलो अप देता हूँ यार, मतलब एक जान वाली बात है देश की जब बात आती है। लेकिन भाई वहाँ पे ना मिस यूज़ ऑफ पावर जिसे कहते हैं ना, ठीक है, हमने देखा यार, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखा, हर जगह देखा, हर जगह होता है। लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने आप जो फौजी की ड्रेस पहन करके, मैं फौजी की ड्रेस की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आप जो कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो, आप मुझे कह रहे हो, एक आदमी को, लेम पर्सन जिसे कहते हैं ना, आप उसको ये बात बोलते हो कि मुझे 1 घंटा दे, मैं तेरे को बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। अरे थोड़ी सी शर्म करो बोलते हुए, ठीक है, कि हम आपको या आप जैसे लोगों के वजह से हम कहते हैं यार, हम साफ बोलते हैं कि फ़ौजी ना हो ना बॉर्डर पे, हम चैन से सो ना हो, इतनी रिस्पेक्ट है, ठीक है। मेरे बहुत से फौजी लोगों की, फौजी क्लाइंट्स भी हैं, जस्ट रिस्पेक्ट देम अ लॉट, जस्ट बिकॉज मेरे को पता हो क्या कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। मेरा तो एक पीछे की बात है, मेरी तो एक जो फौजी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी वाइफ मेरी क्लाइंट है, तो भाई दुख होता है बहुत सारा कि यार, क्योंकि हम ये जानते हैं लड़ाई में किसी का कुछ नहीं रखा, सिर्फ घर बर्बाद होते हैं, वही हुआ था। तो कल अगर एक फौजी, एक लेम पर्सन, मतलब एक आम जनता जिसकी वो सेवा कर रही है, अगर उसको ये बात बोल देना 1 घंटा तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, तो मतलब कौन हो यार, मतलब हम आपकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला, मेरे को कह रहा है भाई तू ना समझ नहीं रहा, ऐसे बोल रहा है। अरे मैंने कहा यार आप फौजी हो यार, आप ऐसे बोल रहे हो मुझसे यार, इज़ दिस वे टू टॉक विद मी? हम भी कह सकते हैं, हम देखो अपनी लाइन का हर कोई बादशाह होता है, आप जो कर रहे हो ना आप बहुत गलत कर रहे हो। उसके बाद ना हमारे आगे जो बंदा लगा था उससे भी बहस हुई, फिर जो 2 बंदे पीछे लगे उससे बहस हुई। वो बंदा हर किसी से बहस रहा था, ऐसा लग रहा था फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है ना, जिसको पता है कि भाई मेरे को सिर्फ लड़ाई लड़नी है। वैसे भाई जंग पे जाके लड़ना, वहाँ जाके लड़, यहाँ मत लड़, आम आदमी से मत लड़। और मतलब वो ये दिखाना चाह रहा था कि आम आदमी क्या है मेरे आगे,
भाई ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि पता होना चाहिए आम आदमी क्या। कोई भी अगस्त महीने में आना चाह रहा है वैष्णो देवी, भाई मत आओ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों प्रोग्राम बनाया इस महीने का, सेल्स ये बता रहा हूँ, मतलब क्यों बनाया भाई, किस पागल आदमी से पूछ लिया था और उसने बोल दिया हाँ हाँ चले जाओ बहुत बढ़िया है। अब हो सकता है वो भूले चुके आया उस दिन, मौसम बहुत बढ़िया रहा हो, बट भाई हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हो चुका है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। इतना ख़राब मौसम मिला है ना, मतलब चढ़ाई तक तो ठीक था, उतराएगा तो बस पूछो ही, मतलब मैं बहुत सारे शॉट्स ले भी नहीं पाया ड्यू टू इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि फ़ोन निकालना मुश्किल हो रखा है।